यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो भारत के खूबसूरत पंजाब के दिल में बसा था। यह गांव हरे भरे खेतों, कच्ची सड़कों और मिट्टी के घरों से सजा था, जहां लोग सादगी और प्यार के साथ जीवन जीते थे। कहानी का मुख्य पात्र है अर्जुन, एक 12 साल का लड़का जिसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में नेकी का जज्बा था। यह कहानी हिम्मत, ईमानदारी और दोस्ती के महत्व को दर्शाती है। एक बार की बात है, पंजाब के गांव सुखपुर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन के पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अर्जुन स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के साथ खेतों में मदद करता। वह गांव के बच्चों में सबसे चतुर और शरारती था, लेकिन उसका दिल साफ था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी अनन्या, जो उसकी पड़ोसन थी। अनन्या हमेशा अर्जुन को समझदारी भरे सलाह देती, लेकिन अर्जुन अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। एक दिन गांव में अजीब सी अफवाह फैली। कहा जा रहा था कि गांव के पास के जंगल में, जहां एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ था, रात को एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेत का वास है, जबकि कुछ का मानना था कि वहां कोई खजाना छिपा है। गांव वालों ने जंगल में जाने से मना किया, लेकिन अर्जुन के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने अनन्या से कहा, अनन्या, अगर वहां सचमुच खजाना है तो हम उसे ढूंढकर अपने गांव के स्कूल को ठीक करवाएंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि स्कूल की छत गिरने वाली है। अनन्या ने डरते हुए कहा, अर्जुन, ये खतरनाक हो सकता है। अगर भूत प्रेत हुए तो? अर्जुन हंस पड़ा, अरे अनन्या, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। चलो हम चांदनी रात में जाएंगे, जब रोशनी सबसे ज्यादा होती है। अनन्या ने हिचकिचाते हुए हाँ भर ली। चांदनी रात आई। अर्जुन और अनन्या ने अपने घर वालों से छिपकर जंगल की ओर रुख किया। अर्जुन के हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी जो उसके पिता ने खेतों में रात के काम के लिए रखी थी। अनन्या ने अपनी जेब में एक छोटा सा ताबीज रखा जो उसकी दादी ने दिया था। जंगल में घने पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थी और चारों तरफ झिंगुरों और कीड़ों की आवाजें गूंज रही थी। आखिरकार वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां सचमुच एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। अर्जुन ने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, देख, ये कोई भूत नहीं, शायद कोई प्राकृतिक चीज है। वे धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि रोशनी एक पुराने कुएं से आ रही थी जो सालों से बंद पड़ा था। अर्जुन ने कुएं के अंदर झांका। वहां नीचे एक पुराना धातु का संदूक दिखा जिससे रोशनी निकल रही थी। अनन्या ने कहा, अर्जुन, ये खतरनाक हो सकता है। हमें गांव वालों को बताना चाहिए। लेकिन अर्जुन की शरारत जाग उठी। उसने कहा, पहले देख तो ले कि ये है क्या। उसने एक रस्सी मांगी जो अनन्या ने अपने घर से चुपके से लाई थी। अर्जुन ने रस्सी कुएं में लटकाई और नीचे उतरना शुरू किया। कुएं के अंदर अर्जुन ने संदूक खोला। इसके अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और एक पुराना पत्र था। पत्र पर लिखा था, यह खजाना इस गांव के लोगों के लिए है जो ईमानदारी और हिम्मत से इसे ढूंढें। यह मेरे पूर्वजों का जमा किया हुआ धन है जो मैंने गांव की भलाई के लिए छिपाया था। इसे गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। पंडित रामनाथ, 1925 इंच। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने संदूक से कुछ सिक्के और पत्र लिया और ऊपर वापस आया। अनन्या ने कहा, अब क्या करें? अर्जुन ने कहा, हम ये सब गांव की पंचायत को देंगे। ये खजाना हमारा नहीं, पूरे गांव का है। अगले दिन अर्जुन और अनन्या ने गांव के बड़ों को सारी बात बताई। पंचायत ने कुएं से संदूक निकाला और पत्र पढ़कर सब हैरान रह गए। गांव वालों ने अर्जुन और अनन्या की हिम्मत और ईमानदारी की तारीफ की। खजाने से स्कूल की छत ठीक की गई, एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया और गरीबों में राशन बांटा गया। अर्जुन और अनन्या गांव के नायक बन गए। गांव वालों ने एक समारोह रखा
जहां अर्जुन के पिता ने गर्व से कहा, मेरा बेटा शरारती है लेकिन उसका दिल सोने का है। अनन्या की दादी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने अपने ताबीज से ज्यादा अपनी बुद्धि से इस रहस्य को सुलझाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और हिम्मत हर खजाने से कीमती है। भारतीय संस्कृति में दोस्ती, परिवार और समाज की भलाई के लिए मिलकर काम करना हमारी मूल्यवान परंपराएं हैं। अर्जुन और अनन्या ने साबित किया कि छोटी उम्र में भी बड़े काम किए जा सकते हैं, अगर दिल में नेकी और हिम्मत हो।